tell me what is left to be addressed. If anything is left, you tell us. This no law is not, laws are not made to be repealed and then again created and then repealed. In this case also, Niti Ayog met all the farmer associations, organizations in India, and then the chief ministers of the states were requested to come over to Delhi. Their secretaries discussed everything, and these things were passed in the parliament and the Rajya Sabha. Then again, the minister, our honorable minister, Shri Narendra Tomar ji, on the floor of the house said that the MSP is there, it will be there in future also. So we purchased every grain of paddy this season in Punjab, Haryana, wherever we were purchasing. Now we have 4 years of stock in our godowns, and we are not short of food. If not even a single grain is grown during the next 4 years, nobody will die of hunger. Okay, अतर सांधू, मैं आपको फाइनल वर्ड दे रहा हूँ। लालपुरा जी ने जो पूछा है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब आपने जो बातें रखी थी, एमएसपी की बात हो या प्राइवेट मंडियों की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो या सिविल डिस्प्यूट की बात हो, वो सब चीज़ें आज के जो चिट्ठी है, आज के जो प्रपोजल है, जो 20 पेज का चिट्ठी आपको मिला है, उसमें साफ साफ बताया गया कि इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आपने जब ये आंदोलन शुरू किया, आपने ये बोल के नहीं शुरू किया कि तीनों कानून रद्द करना चाहिए। आपके जो कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स आपने रखा और वो कंसर्न्स को आज सरकार एड्रेस कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आपको जायज नहीं है। देखिए, हम ये करें, सरकार की मंशा नहीं थी किसानों के हित में, क्योंकि सरकार ने सोचा था भाई इस एमएसपी को ऐड नहीं करेंगे, मंडी व्यवस्था को इसमें नहीं डालेंगे। तो अब सरकार के किसान, देखिए कोई बिल लेकर के आते हैं, उस जनमानस के हित में होता है, और मैं तो अन्नदाता है देश का किसान, जो भी बिल लेकर के आई सरकार अन्नदाता के हित में होना चाहिए था। नहीं तो मंशा तब नहीं, मंशा तब शायद नहीं थी, अब तो है ना मंशा। आज के चिट्ठी के बाद तो है ना मंशा। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अब सरकार उसको क्यों मान रही है? सरकार ने पहले जब ये काम नहीं मानेंगे तो सरकार ने नहीं मानना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि नया बिल लेकर के आ जाए। आप तीनों बिलों को आप निरस्त करिए, उसके बाद किसानों के साथ बैठ करके नया बिल बनाइए। नए बिल के साथ किसानों के हित में बात होगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून है उसको रद्द करो, और आपको कोई आपत्ति नहीं है कि ये जो प्रोविजंस आज होम मिनिस्टर साहब की चिट्ठी में मेंशन किया है, इन सब चीजों को अगर सरकार नए बिल के तौर पे लेके आती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है।